कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस के पहले इंटरजोनल सपोर्ट फेस्टिवल की 4 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सियालकोट में तबाहशुदा 64 रेलवे क्वार्टर्स की फौरी मुरम्मत का हुक्म दे दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद नारोवाल में पतंगबाजी का सिलसिला जारी। पाकपतन में शौहर ने बीवी और उसके साबिका शौहर को मौत के घाट उतार दिया। कंदकोट के इलाके गोलीबार में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मीरपुर खास में खाना देर से तैयार करने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। टंडोला यार में अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध के तहत चलने वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए के सामान की तकसीम। पुरामन मुआशरे के क़याम के लिए तमाम तबकों को किरदार अदा करना होगा। DPO सलीम मरवत का लोअर तीर में तकरीब से खिताब। और यू में मैट्रिक इम्तहानी सेंटर्स में नाकिस इंतजाम, तलबा तालिबात शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए। सबसे पहले कुछ खबरें सूबा पंजाब से। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस के पहले इंटरजोनल सपोर्ट्स फेस्टिवल की 4 रोजा तकरीबात खत्म हो गई हैं। फेस्टिवल मोटरवे एंड हाईवेज पुलिस की 7 टीमों ने 16 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इख्तितामी रोज खेलों के आगाज से पहले मोटरवे पुलिस के 4 सूबों और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एहलकारों ने इलाकाई रक्स पेश किया। फाइनल मुकाबलों में क्रिकेट, बास्केटबॉल और 100 मीटर की दौड़ में मोटरवे जोन, फुटबॉल में ट्रेनिंग कॉलेज की मुश्तरका टीम, रस्साकशी और वॉलीबॉल में नॉर्थ जोन, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में सेंट्रल जोन ने कामयाबी हासिल की। फेस्टिवल में खवातीन पुलिस एहलकारों की चाटी रेस और म्यूजिकल चेयर के मुकाबलों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए, जबकि कराटे और कंगफू के मुकाबले भी मुनाकिद किए गए। खेलों के इख्तिताम पर घोड़ों का खूबसूरत रक्स पेश किया गया। बाद जीतने वाली टीमों ने मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीरे मवासिलात डॉक्टर अरबाब आलमगीर ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर खिताब करते हुए IG मोटरवेज पुलिस वाजिद दुरानी ने कहा कि मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया है। सियालकोट में रेलवे स्टेशन के तबाहशुदा 64 रेलवे क्वार्टर्स की मुरम्मत के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये अहकाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे जावेद अनवर ने रेलवे अफसरान के हमरा सियालकोट में 1 सदी से जायद अरसा पुराने रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान जारी किए। इस मौका पर उन्होंने शहरियों की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर नाकिस इंतजामात पर अमले की सरजनिश भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जोनल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि रेलवे को अराजी को नाजायज काबजीन से वागुजार करवाया जा रहा है, जबकि रेलवे मुलाजिमीन को रिहाइश समेत दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए भी मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद नारोवाल में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। शहर और गिरदोनवाह में नौजवान छतों पर पतंगबाजी करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि पतंगबाजी के खतरनाक खेल पर पाबंदी के बावजूद इंतजामिया शहर भर में जारी पतंगबाजी पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि धाती तार और डोर से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए पतंगबाजी के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई की जाए। खानपुर में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ वकला ने एहतजाजी रैली निकाली और अदालतों का बायकॉट किया। एहतजाजी रैली में शरीक वकला ने थाना सिटी के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए
सदर बार एसोसिएशन जाम अब्दुल मजीद और जनरल सेक्रेटरी राहील इमरान का कहना था कि कानपुर के शहरी बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इससे कबल बार रूम में खिताब करते हुए नायब सदर आमिर रहमान कुरैशी ने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर काबिल पुलिस अफसरान को जिला में तैनात करे। एहतजाजी रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। फैसलाबाद के नवाही इलाका मलखावाला में नाकिस सीवरेज, गंदगी के ढेर और टूटी सड़कों की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। सत्याना रोड पर मछली फार्म के नवाह में वाक़े मलखावाला में इस वक्त गंदगी के ढेरों में घिर चुका है। जिले इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस इलाके में मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज फैल रहे हैं और इन ढेरों से उठने वाला ताफुन भी अहले इलाका के लिए एक अजाब बन गया है, जिसके बायस उनका गलियों और बाजारों से गुजरना मुहाल हो चुका है। अहले इलाका का कहना था कि कुछ अरसा कबल डाली गई सीवरेज लाइन चालू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इलाके में चारों तरफ गंदा पानी खड़ा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जबकि इलाके में मौजूद कब्रिस्तान और स्कूल भी चारदीवारी से महरूम है। इलाका मकीनों ने डीसीओ और एमडी वासा से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। रुकन सूबाई असम्बली मियां फिदा हुसैन वट्टू ने कहा है कि कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देना पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है, जिससे गरीब आवाम को पाकिस्तान में अपना घर मिल गया है। तहसील मंचनाबाद के इलाके मंडी सादिकगंज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MP मियां फिदा हुसैन वट्टू ने कहा कि खात्मे आला पंजाब ने कच्ची आबादी के मकीनों को मिल्कियत देकर उनका पाकिस्तान में हक तस्लीम कर लिया है और आज वो फख्र से अपने घर में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों के गरीब आवाम को भी जल्द हुकूक मिल्कियत दिए जाएंगे। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद जट, गुल अहमद और मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मियां फिदा हुसैन एक मरतबा फिर जीत कर अवाम की बेलौस खिदमत का सफर जारी रखेंगे। इस मौके पर मेंबर TMA मियां मुश्ताक सुखेरा, इकबाल जोया, डॉक्टर इकबाल अहमद शाह और मलिक आसिफ ने भी तकरीब से खिताब किया। जंग में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक इश्तहारी मुस्लिम हलाक, जबकि ASI इकबाल समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इश्तहारी मुस्लिम के वरसा ने पुलिस मुकाबले को जाली करार देकर एहतजाजी मुजाहरा किया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने फैसलाबाद रोड पर नए बाईपास के करीब काले रंग की गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो कार में सवार मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शफकत उर्फ काली नामी नौजवान हलाक हो गया। ताहम इसके मुबैना साथी कार छोड़कर फरार हो गए। मुबैना पुलिस मुकाबले में थाना सैटेलाइट टाउन के ASI इकबाल, कांस्टेबल अता और मोहम्मद अफजल जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पुलिस मुकाबले में मरने वाले इश्तहारी मुस्लिम के वरसा का कहना है कि शफकत किसी मुकदमा में मुलविस नहीं था। मलके कौसार मरी में आज नमाज जुमा के बाद अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जामिया मस्जिद लारी अड्डा से एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। इस मौका पर शुरका जुलूस नेटो अफवाज खुसूसन अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चनार चौक और मॉल रोड से डाकखाना चौक पहुंचे, जहां मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कारी सैफुल्ला सैफी, कारी मतीउल्ला, मोहम्मद शफीक वानी, मुफ्ती खालिद हुसैन और मसूद अहमद भट्ट समेत दीगर ने इस वाक़या को आलमे इस्लाम के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान ऐसी तमाम तर साजिशों का मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम बना देंगे। बादशाह मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बहावलपुर में भी गरीब आदमी की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। अशिया खुरनोश की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमत से जहां आम आदमी मुतासिर है, वहीं मजदूर अफराद भी परेशान नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और CNG की कीमतों में मुसलसल इजाफे से तंग आकर उन्होंने अपनी गाड़ियां फरोख्त करके रोजमर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए गदा गाड़ी पर आना जाना शुरू कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत भी अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करके शहरों में गदा गाड़ी सर्विस शुरू कर दे, ताकि गरीब आवाम को महंगाई के अजाब से निजात मिल सके। पाकपतन के नवाही इलाके में शौहर ने कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके अपनी बीवी और उसके साबिका शौहर को मौत के घाट उतार दिया।
मकतूला सईदा बीबी 6 बच्चों की मां थी। उसने मकतूल मुख्तार से तलाक लेकर मुलजिम नूरा से शादी कर ली थी, मगर मुलजिम के साथ नाचाकी की बिना पर वो साबिका शौहर से दोबारा शादी करना चाहती थी। वक़्वा के वक्त वो अपने साबिका शौहर से मिलने उसके घर गई कि मुलजिम नूरा को इस बात का इल्म हो गया, जिस पर वो मुश्तइल होकर मकतूल मुख्तार के घर जा पहुंचा और दोनों को कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके कत्ल कर दिया। SHO थाना सदर मोहम्मद अफजल डोगर के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। नॉर्वे के सफीर सिलसिला लेंसुक का कहना है कि तहसील खारियां और गुजरात मिनी नॉर्वे है। यहाँ के लोग नॉर्वे की तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुजरात की तहसील खारियां के गांव चौहान नगर के दौरे के मौका पर 100 साल पुरानी इमारत के मुआयने के साथ 103 साल खातून जन्नत बीबी से भी मुलाकात की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहसील खारियां और गुजरात के अफराद नॉर्वे के तमाम शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मिस सिलिया लेंसुक का कहना था कि असलम एहसन वो पहला पाकिस्तानी है जिसको बादशाह ऑफ नॉर्वे ने गोल्ड मेडल दिया। बादशाह उन्होंने खारियां प्रेस क्लब का भी दौरा किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। खानपुर में गरीब खानदान के बिनाई से महरूम 4 बहन भाई किसी मसीहा की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। नवाही कस्बे की बस्ती पनाह की रिहायशी बेवा जरीना बीबी की 3 बेटियां परवीन, नसरीन, रुबीना और बेटा मोहम्मद आशिक अंधेपन का शिकार हैं। इन माजूर बहन भाइयों के वालिद फौत हो चुके हैं। नाबीना बच्चों की वालदा का कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उनके बच्चे काबिल इलाज हैं, ताहम उनके इलाज के लिए लाखों रुपए दरकार है, मगर उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं हैं। वो बच्चों का इलाज कैसे करवा सकती हैं? बेवा खातून ने मुखैर हजरात और हुकूमत से अपील की है कि बच्चों के इलाज के लिए इसकी माली इमदाद की जाए। खानपुर में सिविल डिफेंस के हवाले नवाकोट चौक से अदालत चौक तक एक वॉक का इनेकाद किया गया। अदालत चौक में वॉक के शुरका से खिताब करते हुए ग्रुप वार्डन डॉक्टर शाहिद हनीफ ने कहा कि जिंदगी का हकीकी मकसद दूसरों के काम आना है। इस मौके पर असिस्टेंट कंट्रोलर और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अमीन अवैसी ने कहा कि खानपुर सिविल डिफेंस के नौजवानों ने हर नागहानी हालात में हमेशा अपने पेशा वाराना फराइज को बखूबी निभाया। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ चौधरी, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद आमिर मलिक और सोशल वेलफेयर ऑफिसर शफीक तबस्सुम ने कहा है कि रज़ाकार हमारे लिए कौमी असासा हैं। 15 जनवरी को खानपुर में बम धमाके के बाद दूसरा बम बरामद हुआ तो उस वक्त सिविल डिफेंस के जवानों ने शहरियों की हिफाजत के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम किए थे। इस मौका पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सिविल डिफेंस हाजी रियाज बलोच, ग्रुप वार्डन गुलाम खाकवानी, जावेद रसूल गुराया, डॉक्टर जाहिद हनीफ समेत दीगर ने भी खिताब किया। जिला बकर की तहसील कलोरकोट के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस गरीब आवाम शदीद परेशानी से दो चार हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलोरकोट में 9 डॉक्टर्स की सीटें खाली पड़ी हैं और लेडी डॉक्टर्स न होने की वजह से तहसील भर की खवातीन मरीज भी सख्त परेशान हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की तादाद में कमी की वजह से तहसील भर के मरीज दूसरे इजला में धक्के खाने पर मजबूर हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में सर्जन, ENT और गायनेकोलॉजिस्ट समेत डेंटल सर्जन की पोस्ट अरसा-दराज से खाली है। कलोरकोट के शहरियों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से अपील की है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती को यकीनी बनाकर मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात आसान बनाई जाएं। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। कंदकोट के इलाका गुलीमार में गैस की दम फरामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के सामने सैकड़ों खवातीन और हजरात ने
कुरान पाक उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गौसपुर तक कंदकोट से गैस जा रही है, मगर कंदकोट के पास एशिया का सबसे बड़ा पीपीएल फीडर होने के बावजूद कंदकोट को गैस की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है, जिसके बायस वो इस जदीद दौर में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौका पर वफाकी वजीर मीर हजार खान बिजरानी ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने कंदकोट में गैस फराहम की थी, अब वो गोलीमार में भी जल्द गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कराची में कमीशन न मिलने पर एहतजाजी धरना देने वाले स्टेट एजेंटों पर पुलिस ने धावा बोल दिया। दर्जनों ब्रोकर्स को हिरासत में ले लिया गया है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शाहीन में स्टेट एजेंट्स ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का दावा था कि उन्होंने 2 बंगले बतौर एजेंट फरोख्त कराए, जिनकी कमीशन 20 लाख रुपए बंगले के मालिकान ने अदा करना थी। ताहम 3 माह गुजरने के बावजूद ये रकम अदा नहीं की जा रही। मुजाहिरीन का कहना था कि इस रकम की वसूली उनका कानूनी हक है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज का तरीका अपनाया है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए खयाबान शाहीन रोड को ब्लॉक किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग करके दर्जनों स्टेट एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। एमकेएम के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुत्तहिदा ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और उसी उसूल पर कायम रहते हुए आज बलोच भाइयों के जायज़ मुतालबात पूरे करने और उनके हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इन ख्यालात का इजहार बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज एमक्यूएम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर तक अवाम की नुमाइंदगी कर रही है और बेलौस खिदमत कर रही है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने बलोचिस्तान के मसले पर हुकूमत में रहते हुए बलोच भाइयों के जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ हक बुलंद की और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और कत्ल गारत की खुलकर मजम्मत की। वफ़द ने यादगार शोहदाए हक पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। इससे कबल वफ़द ने अरकान के 90 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सेंटर और खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट समेत एमक्यूएम के शोबाजात का दौरा किया। दादू में खवातीन ने किराएदार की जानिब से दुकान पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। दादू के इलाके गरीबाबाद की रिहायशी खवातीन ने हाथों में कुरान पाक उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर ज़ेबा बीबी, राबिया और दीगर खवातीन का कहना था कि उन्होंने 10 बरस कबल मुमताज़ अली नामी शख्स को दुकान किराए पर दी थी, जबकि मुमताज़ अली ने न सिर्फ उनकी दुकान पर कब्जा करके किराया देने से इनकार कर दिया, बल्कि अब वो दुकान भी खाली नहीं कर रहा। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि उनकी दुकान पर नाजायज़ कब्जा ख़त्म कराया जाए। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वह एहतजाज का दायरा वसी कर देंगी। दादू में पैरामेडिकल एसोसिएशन ने चारिया कॉलेज लाड़काना में मेडिकल स्टाफ पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। दादू में पैरामेडिकल स्टाफ पर एमएस के हिमायती अफराद की फायरिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर पैरामेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं रफीक पनहोर, निसार लाशाड़ी और दीगर का कहना था कि पुलिस कमीशन माफिया टोले के सरकर्दा जुराइम पेशा नासिर को जल्द गिरफ्तार करे। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें बाअसर मुलाजिमीन के खिलाफ इंसाफ फराहम किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सूबाई मुशीर सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बरसात मुतासरीन के नाम पर NGOs ने करोड़ों रुपए के फंड हासिल किए, मगर मीरपुर खास के मुतासरा इलाकों में 25% पानी अब भी मौजूद है। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने बरसाती पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए की मशीनरी दी, जो नाकारा हो रही है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि मिठराव कैनाल हादसे के मुतासरीन के लिए वज़ीर आला सिंध की जानिब से माली इमदाद का ऐलान किया गया, जबकि डायरेक्टर नादरा ने अपनी जान बचाते हुए अपने महकमा की मुबैना गफलत पर पर्दा डाल दिया। मिठराव कैनाल में मुबैना गफलत बरतने वाले अफराद की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोकोट के सरकारी अस्पताल में 8 माह से एक्सरे टेक्नीशियन की अदम तैनाती के बायस एक्सरे मशीन और मटीरियल नाकारा हो गया है।
नौकोट के सैकड़ों देहात के आवाम के लिए सरकारी अस्पताल वाहिद मरकज है जहां मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान है, जबकि 8 माह कबल शोबा एक्सरे में तैनात टेक्नीशियन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद अभी तक कोई नया टेक्नीशियन तैनात नहीं किया गया, जिसके बायस एक्सरे मशीन और मटीरियल तबाह हो रहा है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हादसात के मरीजों को एक्सरे के लिए कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। उधर नौकोट में एक प्राइवेट क्लिनिक में एक्सरे के लिए मनमानी फीस वसूल की जाती है। सियासी और समाजी हलकों ने वजीर सेहत सिंध से मुतालबा किया है कि नौकोट अस्पताल में खाली पोस्ट पर टेक्नीशियन तैनात करके अवाम को एक्सरे की सस्ती सहूलत मुहैया की जाए। मीरपुर खास में यंग बलोच फुटबॉल क्लब ने बलोच स्टार फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। शमा ग्राउंड में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के फाइनल मैच में यंग बलोच फुटबॉल क्लब की टीम ने बलोच स्टार फुटबॉल क्लब की टीम को 3-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाते होने का आजाज हासिल कर लिया। मेहमान खुसूसी कोऑर्डिनेटर राइट टू प्ले नसीर मेमन ने कहा कि उनका मकसद एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना है। उनका यह भी कहना था कि आइंदा भी खेलों के मुकाबले मुनाकिद कराए जाएंगे ताकि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के मौके मैसर आ सकें। बाद अदा नसीर मेमन ने खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर में इनाम तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इकबाल, वाहिद पहलवानी, मास्टर मोहम्मद अली और दिलीप सिंह के अलावा शायकीन खेल की बड़ी तादाद मौजूद थी। नौजवानों ने बलूची गानों पर रक्स भी किया। टूर्नामेंट में मीरपुर खास की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मीरपुर खास में खाना देर से तैयार करने पर सफाक शौहर ने 5 बच्चों की मां को कुल्हाड़ियों के पैदर पे वार करके कत्ल कर दिया। नवाही इलाका कोसघर के रिहायशी 5 बच्चों की मां शबाना बीबी को खाना देर से तैयार करने पर उसके शौहर अशरफ पनहोर ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहन को कत्ल करने की मजम्मत पर अशरफ पनहोर अपने 13 साला साले को भी जख्मी करके फरार हो गया। मकतूल के वालिद गुलाम अली ने बताया कि उनकी बेटी का शौहर मामूली सी बात पर अपनी बीवी पर तशद्दुद किया करता था और आज उसने खाना देर से बनाने पर कुल्हाड़ियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मीरपुर खास में हालिया बारिशों में जांबाग होने वालों के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक ओहदेदारों का कहना था कि गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से हलाक होने वाले लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का ऐलान किया गया, मगर जांबाग होने वालों के लवाहिकीन को 6 माह गुजर जाने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया। उनका यह भी कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में हजारों अफराद अब भी दरबदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हुक्मरान मुतासरा अफराद की मदद करने की बजाय सिर्फ ज़बानी दावे कर रहे हैं। समाजी तंजीमों के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सैलाबी सूरत हाल में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा जल्द अदा किया जाए, बसूरत दीगर वो तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। दादू में बीएचपी जमजमा गैस फील्ड के लोअर स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। तहसील जूही के करीब बीएचपी जमजमा गैस फील्ड के चौकीदारों ने अपने मुतालबात के लिए मुजाहरा करते हुए धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए महबूब गारी, प्यारो जमाली और रहीम पनहोर का कहना था कि कंपनी ने वादा किया था कि उन्हें तनख्वाह के अलावा मेडिकल, रिहाइश और दीगर अलाउंस भी दिए जाएंगे, मगर वो अभी तक इन सहूलियात से महरूम हैं। उनका कहना था कि उन्हें पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें तनख्वाह के अलावा मेडिकल, रिहाइश और दीगर अलाउंस देने के साथ साथ गिरफ्तार किए गए चौकीदारों को फौरी रिहा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। टनवल आयार में अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के तहत चलने वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए 3 करोड़ रुपए का सामान तकसीम किया गया। सामान की तकसीम के लिए टनवल आयार में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन के सिंध भर के जिम्मेदारान ने शिरकत की। तकरीब में हेल्पिंग हैंड के रिलीफ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम इंचार्ज रियासत साकिब ने खिताब करते हुए कहा कि हेल्प हैंड पाकिस्तान भर में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करते हुए अस्पतालों तक इमदाद पहुँचाने के मनसूबे पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम सूबों और पसमानदा इलाकों के फलाही अस्पतालों में मेडिकल का सामान फराहम कर रहे हैं। इस मौका पर रियासत साकिब ने
वर्ल्ड मेडिकल रिलीफ का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए एहतियात फराहम किए। तकरीब में हाजी शफीक मुगल, मोहम्मद यूनस कायम खानी और डॉक्टर अकबर आराइन भी मौजूद थे। रूस के पाकिस्तान में तजारती नुमाइंदे मिस्टर यूरी एम कोल्जोफ ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफे के लिए मुसलसल कोशां हैं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने एजाज में दिए गए इस्तकबाली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए एतमाद की फजा मौजूद है। मिस्टर यूरी एम कोल्जोफ ने कहा कि ताजिर बरादरी को ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के इम्कानात से फ़ायदा उठाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर गौहरुल्लाह ने कहा कि हैदराबाद से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये इजलास अहमियत का हामिल है और उन्हें उम्मीद है कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीनियर नायब सदर तुराब अली खाजा ने कहा कि रूस के सरमायाकारों के लिए सिंध के कोल सेक्टर में सरमायाकारी की बड़ी गुंजाइश है। मेहमान खुसूसी के हमरा कराची में रूस के ट्रेड कमीशन के सरबराह मिस्टर सर्जी पोलोशोफ और ट्रेड कमीशन के चीफ एक्सपर्ट मिस्टर रसान भी मौजूद थे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सदर जेठानंदू कोहस्तानी ने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियती बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सदर का कहना था कि हालिया दिनों में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ अग़वा बराए तावान और भत्ता की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों से जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाया जा रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे और हिंदू बरादरी को हिरासा करने में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम मरवत ने कहा कि पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए तमाम तबकों को अपना किरदार अदा करना होगा। तीमरगरा प्रेस क्लब में मुनक़िदा अवामी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया और अवाम के दरमियान बेहतरीन रवाबत के क़याम से ही पुरअमन मुआशरे का क़याम मुमकिन हो सकता है। मोहम्मद सलीम मरवत ने कहा कि मीडिया अवाम और इंतजामिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के साथ साथ मुस्बत तनकीद के जरिए मुआशरे में पाई जाने वाली खामियों की निशानदही करे। उनका यह भी कहना था कि अगर मुआशरे में मौजूद तमाम तबकात ने अपना मुस्बत किरदार अदा न किया तो वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। JUI तहसील तीमरगरा के अमीर मौलाना मुफ्ती इरफानुद्दीन और साबिक MPA मुजफ्फर एडवोकेट ने कहा कि एहतराम इंसानियत से ही हम एक पुरअमन मुआशरे का क़याम अमन में ला सकते हैं। तकरीब से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शाद मोहम्मद, मैनेजर ऑपरेशन औरंगजेब खान और तीमरगरा प्रेस क्लब के सदर सैयद अमजद अली शाह ने भी खिताब किया। और अब कुछ खबरें सूबा बलूचिस्तान से। यूरोप में जारी मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नाकिस इंतजामात के बायस तलबा तालिबात शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इम्तहानी मराकज़ में बिजली और पानी की सहूलियात से महरूम तलबा तालिबात शदीद सर्दी में फर्श पर बैठकर पेपर्स हल करने पर मजबूर हैं। इम्तहानी मराकज़ के निगरान इंतजामिया और तलबा ने फौरी तौर पर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि भारी फीसों की वसूली के बाद इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात की फराहमी बलूचिस्तान तालीमी बोर्ड की जिम्मेदारी है, मगर मुतल्लिका हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जो तलबा तालिबात के साथ सरासर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी इदारा सेहत WHO की पोलियो कंट्री टीम लीडर नाइमा सईद आबिद ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन मायारी से इंसानी जान को कोई खतरा नहीं है। कोयटा में एडिशनल सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान नूरुल हक बलोच और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पोलियो वैक्सीन के गैर मायारी होने से मुतालिक प्रोपेगेंडा में कोई सदाकत नहीं है। नाइमा सईद आबिद ने कहा कि कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और इससे मुल्का जनूबी अफगानिस्तान के अजला में दुनिया में सबसे ज्यादा पोलियो केसेस रोनमा हो रहे हैं, जिसके खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत नूरुल हक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में रेड जोन करार दिए गए पोलियो से मुतासरा 3 अजला में इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए हिकमत अमली में तब्दीली की जा रही है। इन अजला में 26 मार्च से 3 रोज़ा मुहिम चलाई जाएगी, जबकि सूबे के दीगर 9 अजला खुजदार, मस्तोंग, बारखान,
कला सैफुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, लसबेला और लौरालाई में 12 मार्च से मुहिम शुरू की जाएगी। आपको सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपडेट करते चलें। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें, सेनेट इंतखाबात के हवाले से नताइज का सिलसिला जारी है और बलोचिस्तान से इस वक्त सेनेट इंतखाबात का नतीजा हमारे सामने जो आया है उसमें पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बलूचिस्तान से आने वाले सेनेट इंतखाबात के नताइज में पहले बैरिस्टर सैफुल्ला, इसरारुल्लाह ज़ाहरी, हाफिज हमदुल्ला और सरदार फतेह मोहम्मद हसनी मुंतखब हुए थे और अब जो नतीजा सामने आया है उसमें पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। वक्त न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।